सर्वज्ञ शर्मा द्वारा लिखित और वर्णित महाभारत की कहानी एक बार फिर आपके सामने। ये द्वापर युग का समय था। एक महान ऋषि थे, ऋषि व्यास। उन्होंने एक महाकाव्य रचा जिसका नाम रखा गया महाभारत। ऋषि व्यास ऋषि परशहर और सत्यवती के पुत्र थे। उनका रंग गहरा था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उनका एक और नाम पड़ा, कृष्ण द्वापयन व्यास। व्यास ने यह काव्य रच तो दिया था, परंतु उसे लिखने का समय उनके पास नहीं था। उनके विचार इतने तीव्र थे कि कोई भी उनके बोलने की गति से लिख नहीं सकता था। उन्होंने हर तरफ देखा, पर ऐसा कोई लेखक उन्हें नहीं मिला। व्यास ने ब्रह्मदेव का आवाहन किया। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मदेव पूछते हैं, क्यों बुलाया मुझे व्यास? तुम्हें क्या चाहिए? व्यास कहते हैं, हे प्रभु, मैंने एक अद्भुत काव्य रचा है। ये एक महाकाव्य है, मानव जाति की कहानी, धर्म और अधर्म का संघर्ष। परंतु मुझे एक लेखक चाहिए जो मेरी कविता उसी गति से लिख सके जिस गति से मैं सुनाता हूँ। क्या आप किसी का सुझाव दे सकते हैं? ब्रह्मा कहते हैं, इस कार्य के लिए एक ही देवता उचित होंगे, श्री गणेश। आप उनसे प्रार्थना कीजिए। व्यास ने गणेश जी का आवाहन किया। विघ्नहर्ता देवता जल्द ही प्रकट हुए और बोले। गणेश जी कहते हैं, मुझे पता चला है कि आप अपने काव्य के लिए एक लेखक ढूंढ रहे हैं। व्यास कहते हैं, जी प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या आप मेरा काव्य लिख सकते हैं? गणेश जी कहते हैं, मैं आपका काव्य लिख सकता हूँ, परंतु एक शर्त है, मेरा कलम कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने बोलते हुए जरा भी विलंब किया और मेरा कलम रुक गया तो मैं तुरंत लिखना बंद कर दूंगा और चला जाऊंगा। व्यास ने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने कहा। व्यास कहते हैं, मैं आपकी शर्त मान लूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आप बिना समझे एक भी शब्द नहीं लिख सकते। गणेश जी ने सोचा, ये तो आसान कार्य है। मैं एक देवता हूँ और व्यास एक मनुष्य हैं। वे क्या लिखेंगे जो मैं समझ ना पाऊं? गणेश जी ने व्यास की शर्त मान ली। वह बैठ गए। रचना का काम शुरू हुआ। ऋषि व्यास श्लोक बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, परंतु जब व्यास को समय चाहिए होता, वे कठिन और पेचीदा श्लोक बना देते। से गणेश को समझने में समय लगता था। इस प्रक्रिया में व्यास अपने मन में नए श्लोक रच लेते। इसी तरह महाभारत का महाकाव्य बनने लगा, एक अनोखे संयोग से, व्यास और गणेश के बीच। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर भाग में एक महान राजा थे, राजा शांतनु। उनका राज्य था हस्तिनापुर। एक दिन राजा शांतनु गंगा के तट पर घूम रहे थे। ठंडी हवा, नदी की सरसराहट और प्रकृति की शांति में खो गए थे। तभी उनकी नजर एक अपारूप सुंदरी पर पड़ी, जो गंगा के जल से उभरकर तट पर आ रही थी। राजा शांतनु उस रूप से मोहित हो गए। वो पहली नजर का प्यार था। उनके मन का नियंत्रण छूट गया। राजा शांतनु कहते हैं, हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं
हस्तिनापुर का राजा तुमसे विनती करता हूं। नारी मुस्कुराई और उसने कहा, गंगा कहती है, राजन, मैं आपकी प्रस्तुति से प्रसन्न हूं, परंतु शादी से पहले मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, आप कभी यह ना पूछें कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। दूसरी, आप कभी मेरे किसी कर्म का कारण ना पूछें। अगर आपने ये शर्तें तोड़ी तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारी हर शर्त स्वीकार करता हूं। कृपया मुझसे विवाह करो। विवाह हो गया। दोनों राजमहल में राजनीतिक जीवन बिताने लगे। दोनों राजमहल में प्रेम के साथ रहने लगे। सब कुछ शानदार चल रहा था। तभी उनका पहला पुत्र जन्मा। राजा शांतनु और गंगा का विवाह हो चुका था। राजमहल में वे प्रेम और शांति के साथ रह रहे थे। 1 वर्ष बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु ने जैसे ही ये सुना, वे सब कुछ छोड़कर जन्म कोठरी की तरफ दौड़ पड़े। परंतु जब राजा शांतनु वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गंगा ने उस नवजात शिशु को गोद में उठाया, एक चादर में लपेटा और बिना कुछ कहे महल से बाहर निकल गई। राजा ने पूछने के लिए मुंह खोला, परंतु तुरंत याद आई वो प्रतिज्ञा, ना मैं कुछ पूछ सकता हूं, ना किसी काम का कारण जान सकता हूं। वो चुप रहे, चुपचाप पीछा करते गए। गंगा तेजी से चलती हुई उसी गंगा तट पर पहुंची जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। राजा शांतनु ने देखा, गंगा ने अपने हाथों से उस मासूम शिशु को गंगा के जल में बहा दिया और कुछ ही पलों में वो शिशु गहरे पानी में समा गया। राजा शांतनु का दिल टूट गया। उनका हृदय चीख उठा, परंतु उनके होठ बंद रहे। वचन ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया था। उन्होंने ना कुछ कहा, ना रोका, बस चुपचाप दर्द में डूब गए। 1 वर्ष और बीता, फिर एक पुत्र का जन्म हुआ और गंगा ने उसे भी गंगा के जल में बहा दिया। ऐसा करते करते 1, 2, 3, 7 बार, 7 बार 7 पुत्रों का जन्म हुआ और हर बार गंगा ने उन्हें बिना किसी मोह के गंगा के जल में बहा दिया। राजा शांतनु हर बार सब कुछ देखते रहे। हर बार उनका दिल छिलता रहा, परंतु उन्होंने अपने वचन का पालन किया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी गंगा जल में बहाने जा रही थी, तो शांतनु के सब्र का बांध टूट गया। शांतनु चीख कर कहते हैं, रुको, बस करो ये अत्याचार, मैं और नहीं सह सकता। ये मेरा पुत्र है, मैं इसे मौत के घाट नहीं उतरने दूंगा। गंगा शांत थी और मुस्कुराहट के साथ कहती है, गंगा कहती है, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मुझे जाना होगा, पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने ये सब क्यों किया। गंगा कहती है, मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, मैं हूं गंगा, जल की देवी। ये जो 8 पुत्र थे, ये दरअसल स्वर्ग के 8 वासु थे। एक दिन इन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से उनकी पवित्र गाय नंदिनी को चुरा लिया था। वशिष्ठ ने गुस्से में आकर इन्हें श्राप दिया, मानव रूप में जन्म लेना होगा और मानव की तरह हर दुख भोगना होगा। मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य की तरह हर दुख भुगतना पड़ेगा। उन वासुओं ने
श्राप सुनकर प्रार्थना की, दंड में छूट मांगी। वशिष्ठ ने कहा, जो माफी मांग रहे हो उनका जन्म होगा छोटी आयु के लिए, परंतु जो मुख्य दोषी है प्रभास, उसका जन्म होगा पूरे मानव आयु के लिए। उसे मानव जीवन का हर दुख भुगतना पड़ेगा। मैं उनकी मां बनाई गई ताकि मैं उन्हें जन्म देते ही श्राप से मुक्त कर सकूं। मैंने उन 7 वसुओं को मुक्ति दी। 8वां जो शिशु है वही है प्रभास। अब उसका जीवन इस धरती पर निश्चित है। शांतनु के मन में विश्वास और हैरानी का संगम हो गया। उन्होंने गंगा से विनती की, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। ये बालक मां के बिना कैसे जिएगा? गंगा कहती है, राजन, मेरा काम यही तक था। मैं इस पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूं। मैं इसे शिक्षित करूंगी, इसका मनोबल बनाऊंगी और जब समय आएगा मैं इसे वापस ले आऊंगी, एक ऐसे वीर के रूप में जो आपका गौरव बनेगा। ऐसा कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ गंगा के जल में समा गई। राजा शांतनु ने वो दृश्य देखा और तब से हर दिन गंगा तट पर जाके उसकी प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, परंतु गंगा नहीं आई। कई वर्ष बीत गए। राजा शांतनु हर दिन गंगा के किनारे जाते, मन में एक ही प्रश्न लेकर, क्या मेरी गंगा फिर कभी लौटेगी? क्या मैं अपने पुत्र को कभी देख पाऊंगा? परंतु गंगा वापस नहीं आई। एक दिन जैसे ही शांतनु अपने नियमित प्रवचन पे निकले, उनका मन एक अजनबी आकर्षण से खींचा गया। गंगा के तट पर एक युवा लड़का धनुष से निशाना लगा रहा था। उसकी आंखों में तेज था, उसके हाथों में बल, उसके चरण थे दृढ़ और दृष्टि में ध्यान। शांतनु उसके पास जाए बिना रह नहीं पाए। उसी क्षण गंगा के जल से एक रोशनी की झलक उठी और वहां प्रकट हुई गंगा। गंगा कहती है, राजन, ये आपका पुत्र है, 8वां वासु प्रभास, जो अब केवल एक वासु नहीं बल्कि एक महायोद्धा बन चुका है। इसका नाम है देवव्रत। इसने ऋषि परशुराम से युद्ध कला सीखी है, ऋषि वशिष्ठ से शस्त्र और धर्म का ज्ञान लिया है। ये शस्त्र में ज्ञानी है, युद्ध में अपराजित है और बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ है। राजा शांतनु का मन हर्ष से भर गया। उन्होंने देवव्रत को गले लगाया और अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। राजमहल में देवव्रत की प्रतिभा छा गई। प्रजा उनकी विनम्रता, बल और विवेक से प्रसन्न हो गई। सभी मंत्री और लोग कहते, यही तो है सही उत्तराधिकारी। और एक दिन राजा शांतनु ने सभा में घोषणा की, मैं देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूं। परंतु सब कुछ शांत नहीं था। राजा शांतनु के हृदय में अब भी एक व्यथा थी। उनके हृदय में अब भी गंगा की यादों के साथ एक नई महिला की छवि उत्पन्न हो गई थी।
एक वसंत की दोपहर राजा फिर गंगा तट पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने महसूस की एक महकती सुगंध उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। जब उन्होंने देखा एक सुंदर नाविक कन्या, एक मछुआरे की बेटी नाव में बैठी थी। उसका नाम था सत्यवती। राजा उस पर मोहित हो गए। उसके सौंदर्य ने शांतनु के मन को वश में कर लिया। राजा शांतनु कहते हैं, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? सत्यवती संकोच में कहती है, राजन, ये प्रश्न मेरे पिता से पूछना होगा। मैं उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कह सकती। राजा शांतनु सत्यवती के पिता और मछुआरे समुदाय के मुखिया दशराज से मिलने गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। दशराज कहते हैं, राजन, ये मेरे लिए गर्व की बात है, परंतु एक बात मुझे रोक रही है। आपने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया है। अगर मेरी बेटी से विवाह करते हैं तो उनके पुत्रों का क्या? क्या वे कभी राजा बन पाएंगे? शांतनु कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने विवाह से इनकार नहीं किया, परंतु उस शर्त को स्वीकार भी नहीं किया। शांतनु वापस महल लौट आए, परंतु अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पे उदासी थी, मुख पे मुस्कान नहीं थी। प्रजा चिंतित थी, देवव्रत भी चिंतित थे। देवव्रत पूछते हैं, पिताजी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आप मुझे सच क्यों नहीं बताते? शांतनु ने कुछ नहीं कहा, परंतु देवव्रत ने सच पता कर ही लिया। जब उन्होंने दशराज की शर्त सुनी तो तुरंत उनके समक्ष जाकर कहा। देवव्रत कहते हैं, हे दशराज, मैं देवव्रत, गंगा का पुत्र, आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं। मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा नहीं करूंगा, ना कभी राजा बनूंगा। सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। दशराज कहते हैं, ये तो महान त्याग है, परंतु आपके संतान, क्या वे कभी सिंहासन पे दावा नहीं करेंगे? देवव्रत कुछ देर के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्होंने कहा। देवव्रत कहते हैं, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं सदैव ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं ना कभी पति बनूंगा, ना पिता। स्वर्ग के देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। सभी ने एक सुर में पुकारा, भीष्म, भीष्म, भीष्म। इसी महान प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। दशराज संतुष्ट हो गए। उन्होंने सत्यवती का विवाह शांतनु से करा दिया। भीष्म ने स्वयं सत्यवती को रथ पर बिठाया और ले आए हस्तिनापुर के राजमहल में। शांतनु को जब पता चला कि भीष्म ने क्या त्याग दिया है तो उनका हृदय भर आया। शांतनु कहते हैं, पुत्र, तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ मेरे सुख के लिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जब तक ना चाहो तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण का स्वयं निर्धारण करोगे। इस आशीर्वाद के साथ भीष्म बन गए अमर के समान। ना उन्हें युद्ध में कोई हरा सकता था, ना मृत्यु उन्हें छू सकती थी जब तक वे स्वयं ना चाहें। इस आशीर्वाद के साथ भीष्म बन गए अमर के समान। ना उन्हें युद्ध में कोई हरा सकता था, ना मृत्यु उन्हें छू सकती थी जब तक वे स्वयं ना चाहें। ये था महाभारत का पहला अध्याय। ऋषि व्यास का काव्य, गणेश के लेख, गंगा की कहानी और भीष्म का जन्म।